नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर बदल रही है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। सुजस के संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की कि कैसे इन योजनाओं का लाभ आम जन तक तेजी से पहुंच रहा है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को स्वदेशी राखियों को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन पर्व भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है और इसी स्वदेशी भावना के साथ मनाना हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी नमस्कार, हम आज खड़े हैं जयनारायण व्यास कॉलोनी के राखी बाजार में, जहां पर आज हर तरह की राखियों का शॉप सजा है। इस तरह से यहाँ पर अनेक जो मेन बाजार है, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें जगह जगह लगी हुई है, लेकिन ये जो है ना, ये एक पूरा जो एक कैंपस है पूरा राखी बाजार के नाम से ही हर साल होता है और यहाँ पर हर तरह की राखियाँ उपलब्ध रहती है, जिसमें हर क्लास के वर्ग की, हर वर्ग के लिए लोगों को यहाँ से आसानी से अच्छी और बढ़िया राखियाँ मिल जाती है। इस बार हम यहाँ ये देखने आए हैं कि यहाँ कौन सा राखी का ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार की राखियों की खरीद की जा रही है और किस तरह से लोगों को राखियों के प्रति जो एक लगाव होता है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर इस राखी बाजार में, देखते हैं कि कौन कौन सी राखियाँ हैं और किस ढंग से यहाँ पर उपलब्ध है। जी सर, आज ये जो आपका राखी बाजार लगा है, कब से लग रहा है, कौन कौन सी राखियां आप दे रहे हैं और किस तरह की डिमांड आपके सामने आ रही है इसमें? मैं लगातार 12 साल से काम में हूँ। 12 साल से मैं राखी और जन्माष्टमी का काम करता हूँ यहाँ पे। और राखियाँ जो है सारी स्वदेशी है, भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्य से आती है। पंजाब से आ जाती है, गुजरात से आती है, अहमदाबाद, कलकत्ता, है ना, हर जगह की राखियाँ, पूरा मिक्स वैरायटी मिलेगा। और जहाँ तक वो हम चाइनीज को अवॉइड करते हैं, चाइनीज राखियाँ हम नहीं रखना पसंद करते हैं। तो स्वदेशी राखियाँ अपने पास मिलेगी, कुछ हैंडमेड है, इस टाइप की राखियाँ मिलेगी आपको। इस बार से ज्यादा चलन किस चीज का देखा जा रहा है वैसे? अभी जैसे अभी चल रहा है रेजिन आर्ट हो गया, रेजिन आर्ट वगैरह की राखियाँ होगी, ये चल रही है। एडी स्टोन चलती है, मीनाकारी वर्क चलती है, कुंदन की राखियाँ अच्छी चलती है। और अब तो कलकत्ता डिजाइन जो पुरानी चलती थी वो भी इस बार चलन में आ रही है वापस से, जो हमारे टाइम में चला करती थी, वो भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, जी जी, तो सिंदूर को लेकर कोई डिमांड आई राखी? जी बिल्कुल आई थी, ऑपरेशन सिंदूर पे डिमांड आई थी। और उसपे एक दो राखियाँ थी स्टार्टिंग में जो बहुत ही फास्ट निकल गई थी, काफी बिकी। हाँ जी हाँ जी। और हैंडमेड राखियाँ भी आप? हैंडमेड भी बनती है, जो पूरी गुथाई से बनती है, जोधपुर वगैरह में बनती है वो राखियाँ, वो भी हम लाते हैं। आपके यहाँ किस रेंज से लेकर किस रेंज तक राखी? सर हमारे पास 2 रुपए से राखी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट हमारी इस साल की राखी जो थी वो 6500 रुपए की थी। गोल्ड की भी राखी? बिल्कुल बिल्कुल सर, चांदी गोल्ड सब रखते हैं। और यहाँ देखने में आ रहा है भगवान जी के लिए भी काफी, खाटू श्याम जी के लिए बिल्कुल है। हाँ जी, उनकी हर तरीके की राखी है सर, जो जिस भावना से जुड़ते हैं उस हिसाब से राखी हमारे पास मिल जाएगी। गणेश जी की है, माता जी की है, लड्डू गोपाल जी की है, तो हर तरह की राखियाँ मिल जाती है। स्वदेशी पर विशेष जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल, पारंपरिक तरीके से जो राखियाँ बनाई जाती है, जो घर में बनती है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है और वही लोगों को पसंद आती है। जी बताइए, रक्षाबंधन पर आप यहाँ आज राखी बाजार में आई हैं, खरीदारी कर रहे हैं, किस तरह की राखी खरीदना पसंद करेंगे और स्वदेशी को आप कितना महत्व देंगे? ये जो यहाँ पे जितनी भी राखी हैं वो सभी स्वदेशी हैं और बहुत अच्छी है, सबने बहुत अच्छे हाथ से बनी हुई, और कि ये मतलब कौन सा धागा बोलते हैं, बहुत अच्छे धागे से सबकी बनी हुई राखियाँ हैं। और इतनी अच्छी राखी है कि आप कोई भी ले लो, आप बिना मतलब पसंद करे बिना रह ही नहीं सकते। सारी स्वदेशी राखियाँ जितनी भी हैं वो बहुत शानदार है, एक से बढ़कर एक इनका व्यू है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, सब चीज़ें हैं। और जितनी भी राखियाँ हाथ से बनी हुई है वो सब मैं चाहती हूँ कि सभी खरीदें
और सभी अपने भाइयों को बांधते हैं। एक ये जो स्वदेशी राखियां हैं जो हाथ से बनी हुई होती है हैंडमेड, उनको आप कितना महत्व देते हैं? देखिए, ये सभी हाथ से बनी हुई तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कितनों की मेहनत है। ये जिसने भी बनाई है उसने बहुत मेहनत से, और एक भाई बहन का जो प्यार है, बंधन, वो बड़े प्यार से इसमें पिरोया गया है। तो इसलिए जो मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग मतलब हाथ से बनी हुई राखियाँ खरीदे, स्वदेशी राखियाँ खरीदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला था, हाँ जी। उसके बाद में उन्होंने जो सीमा बॉर्डर पर जो महिलाएं सैनिक हैं उनके हाथों से रक्षा सूत्र बंधवाया था। हाँ जी। तो इसे आप क्या मानते हैं कि ये एक अच्छी पहल है? बिल्कुल, ये हमारे देश के लिए एक नई पहल है, फौजी भाइयों के लिए एक नई पहल है। और इसमें पहले लोग क्या लेडीज को कम समझते थे, पर एक आज एक रक्षा सूत्र बांधा, तो उसके कारण जो फौजियों की रक्षा होती है, जिनको आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है कि नई नई कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए। रक्षाबंधन के त्योहार पर आप राखी खरीदने आए हैं, किस प्रकार की आपकी राखी की चॉइस रहेगी, किन किन के लिए खरीद रहे हैं और आपका क्या मोटिव रहेगा इसमें राखी में विशेष तौर से? राखी की चॉइस तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई और बहन के प्यार का, बंधन का अपना एक त्योहार है ये, ठीक है। तो मैं बेसिकली अपने भैया के लिए, भाभी के लिए और मेरी छोटी भतीजी है उसके लिए खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं प्रायोरिटी यही दूंगी कि जो अपने भारत के तौर पे जो अपनी स्वदेशी राखियाँ बनती है, ठीक है, मैं उन्हीं को प्रायोरिटी देना चाहूँगी। और साथ में जो हैंडमेड राखियाँ होती है कि लोग अपने रोज़गार के लिए अपने हाथों से बनाकर राखियाँ जो बेचते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी मैं रखूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो खरीदें। मैं भी वही खरीद के लेके जाना चाहूँगी यहाँ से। आज आपने कितनी राखियाँ खरीदी? देखो, जैसे मेरी एक फैमिली तो है ही, भैया भाभी है, भतीजी है, और साथ में देखो ठीक है कि अपन भगवान जी के लिए भी राखियाँ वगैरह लेते हैं, और ठीक है। और आसपास में भी भाई बंधु अपने होते हैं, तो उनके लिए भी राखियाँ अपन खरीदते हैं। तो काफ़ी सारी राखियाँ खरीद रही हूँ मैं यहाँ से। यहाँ का कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। रक्षाबंधन का त्योहार है, एक भाई पूरे बेसब्री से एक साल इंतजार करता है अपनी बहन का कि वो आएगी, एक रक्षा सूत्र बांधेगी और मैं उससे उसके हाथ से मिठाई खाऊंगा। और जो बहन अब पीहर से ससुराल चली गई है और बहुत कम होता है मिलना करना, उनके लिए यह बड़ा पद जो है भावुक का क्षण होता है। और साथ ही क्या है, रक्षाबंधन के त्यौहार में ये भी है कि जो देश है, अपना भारत देश है, यहाँ पर स्वदेश का बड़ा महत्व है। स्वदेशी चीज़ों की यहाँ पर जितनी कद्र की जाती है उतनी विदेशों की नहीं की जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ कि विदेशी चीज़ें स्वदेशी पर हावी होने लग गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आह्वान किया लोकल फॉर वोकल का और कहा कि जहाँ तक हो स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें। तो आज हम खड़े हैं यहाँ सिविल लाइन्स एरिया में, जहाँ पार्क में कुछ महिलाएं अपने साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आप स्वदेशी को कितना महत्व देंगे और रक्षाबंधन के त्योहार पर आप अपने भाई को किस तरह से सौगात देंगे। तो जी मैडम, आप बताइए, आज रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी राखी के लेकर? मैं मोदी जी के आह्वान को लेकर, और मैं अपने हिसाब से भी ये कि जो पुरानी कथा थी उसमें जो बहन अपने भाई को राखी बांधती थी, वो उसमें कोई फैशन चारा नहीं था, वो अपनी रक्षा की, भाई की रक्षा के लिए उसने रक्षा सूत्र बांधा था। तो मैं विदेशी चीज़ों को छोड़कर अपने देश में बनी हुई, अपने हाथ से बनी हुई अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधूंगी। इस बार मैंने निर्णय लिया है कि अपने हाथ से राखी सारा जो मटेरियल अपने हाथ से बना के अपने भाई को बांधूंगी, हाथ से बनी हुई राखी बांधूंगी मैं। नाम बताइए। मेरा नाम अनु सुथारपुर। जी आप बताइए, आप आज थाली में राखी भी सजा रखी है आपने। मैं दीपशिखा विजय। मुझे राखी के बारे में ये सोचना है कि हमें अपनी हाथ से बनी हुई राखी बांधनी चाहिए। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ विकलांग बच्चे हैं, उसके अलावा ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको रोज़गार भी मिलता है, वो अपने हाथ से बनाते हैं। विकलांग बच्चे हैं जो अपने हाथ से राखियाँ तैयार करते हैं। तो हमें स्वदेशी राखियों का उपयोग करना चाहिए, विदेशी राखियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमने पहले इनका उपयोग किया हो, लेकिन अब हमारा यही प्रण है कि हम हमारे स्वदेश की राखी को अपनाएंगे और वही हम हमारे भाई को बड़े प्यार से उनकी रक्षा के लिए बांधेंगे। नाम आप बताइए। मेरा नाम हेमा सिंह धातीज है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है, और मैं अपने भाइयों को जो कि हमारे देश की सीमा सुरक्षा पे बैठे हैं
उनको ये रक्षा सूत्र पहना के, जैसे कलेवा पहनाते थे पहले, कलेवा पहना के उनकी रक्षा, वो हमारी जैसी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा और उनकी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जी, आप बताइए। मैं डॉक्टर सुषमा बिस्सा, हिमालय परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं मोदी जी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी स्वदेशी राखियाँ बांधूँ और हमारे जो परिचित जो भी लोग हैं उनको भी इसके लिए उत्साहित करूँ। और इसके लिए हमने कोशिश किया है कि जैसे नारी निकेतन में जो महिलाएं रहती हैं वो राखियाँ बनाती हैं, तो वो राखियाँ भी हम लेके आते हैं, हर साल वहीं से खरीदते हैं। और पहले चाइनीज़ राखियों के चक्कर में लोग सस्ते के चक्कर में या जो भी है लोग कोशिश करते थे कि अच्छी से अच्छी राखी मिले, अच्छी डिज़ाइन की मिले, ये सोचकर चाइनीज़ राखियाँ खरीदते थे। लेकिन मैंने पूरी तरह से, मैं पिछले 10 सालों से मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि मैं हमारे देश में बनी हुई, हमारे यहाँ के महिलाओं या बच्चों के हाथ से बनी हुई राखियाँ लोगों के बांधें। और ये रक्षा सूत्र हम अपने देश के सैनिकों के लिए भी काम में लेते हैं और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है या हमारी जो भी हॉस्पिटल में जो सेवाएं देते हैं, उन सभी लोग जो हमारी सेवा में सब तत्पर रहते हैं, उन सभी को हम ये रक्षा सूत्र बांधकर और उनकी जिंदगी की लंबी आयु की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ स्वदेशी के प्रति चाहत भी बढ़ रही है और विदेशी राखियों के, विशेष तौर से पड़ोसी देशों से जो बनकर आती थी, उनके बहिष्कार का भी एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है, कमजोर वर्ग है, वो जो अपने हाथ से राखियाँ तैयार करती है और बनाती है, उनको खरीदकर उन्हें प्रोत्साहन देना सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ ही है कि ये जो धागा है, जो प्रेम का धागा है, मजबूती से बंधा रहे, इसके लिए यहाँ पर हमारी माताएं बहनें प्रयास कर रही है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की लोकल फॉर वोकल अपील को समर्थन मिल रहा है। त्योहारों पर भारत में बनी हुई यानी स्वदेशी उत्पादों से तैयार राखी का उपयोग किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमें विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और महिलाओं के रोजगार को भी समर्थन मिलेगा। तो आपने देखा कि भजन लाल सरकार की योजनाएं कैसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।